हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 16 टू 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि टोटल हम यहाँ पे 60 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं कि 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस संतोग्बा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। सो प्रतिष्ठित जो संतोग्बा मानवतावादी पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सोनम वांगचुक को जो है ये अवार्ड दिया गया है, और उन्हीं ये अवार्ड दिया गया है जो उनके सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट। टाइम मैगज़ीन की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची है उसमें किसे नामित किया गया है? सो इसमें नाम है शाहरुख खान और एस राजमौली। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। सो इनका नाम जो है वो टाइम्स मैगज़ीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में है। इस लिस्ट में हमें दो नाम और ध्यान रखने हैं। पहला नाम है जो कि यंगेस्ट पर्सन है इस लिस्ट में, उनका नाम है ईगा स्वितिक। दूसरा नाम है जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है इस ईयर की लिस्ट में, उनका नाम है जूडी ब्लू। सो ये दो ध्यान रखेंगे, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट, और इंडिया से दो नाम जो है वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ अनवील्ड द 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर इन विच सिटी। सो भीमराव अंबेडकर जी की ये 125 फुट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है, इसका अनावरण किया है के चंद्रशेखर राव ने। कहाँ किया है इसका अनावरण? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हैदराबाद शहर में इसका अनावरण किया गया। भीमराव अंबेडकर जी की ये सबसे इंडिया की टॉलेस्ट स्टैचू है, और तेलंगाना के गवर्नमेंट ने इनके नाम से एक अवार्ड की भी शुरुआत की है, जो कि हर साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिजिकल ईयर 23 एज पर गवर्नमेंट डेटा। सो 2023 में अगर हम बात करें पूरा फाइनेंशियल ईयर की, तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है, कौन सा देश है? सही आंसर है यूएसए। सो यूएसए और इंडिया के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, और काफ़ी जो है दोनों के बीच में जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट नार्को स्टेट। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो करेक्ट आंसर है सीरिया इज़ द राइट आंसर। सीरिया जो है दुनिया का सबसे प्रमुख नार्को स्टेट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कैप्टागन है, जिसे पुअर्स मैन कोक भी कहते हैं, ये इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है यहाँ की इकोनॉमी, जो कि आप कह सकते हैं कि बैन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ स्टील 2023 एट द मुंबई एग्जीबिशन सेंटर इन गोरेगांव, मुंबई। तो इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो इवेंट है इसे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फिकी के साथ मिलकर जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि स्टील इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करना। उसके लिए जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको एक साथ लेके आना ताकि वो ये डिस्कस कर सकें। बात करें यहाँ पे फिकी की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 1927 में। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल का नाम है दिलीप चिनॉय, डायरेक्टर जनरल है मोनी दीपा मुखर्जी, और प्रेसिडेंट है सूर्यकांत पांडा। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद 20 साउथ कोरियन फिल्म्स टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए 20 साउथ कोरियन जो फर्म है उसके साथ साझेदारी की है?
तो ये पार्टनरशिप की है वेदांता ग्रुप ने। ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप करेगा, साथ ही में जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी है यानी जो आयात पर निर्भरता है उसे भी कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच आईआईटी। सो इसका उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। ये बिगेस्ट फैसिलिटी है कंट्री की। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत, उन्होंने इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में। अगला क्वेश्चन है 10 डे लॉन्ग कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा सौराष्ट्र तमिल संगम हैज़ बिगन इन विच स्टेट। सो 10 दिन का जो है सांस्कृतिक उत्सव है सौराष्ट्र तमिल संगम, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? सो ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में। इसे इनॉग्रेट किसने किया है? तो गुजरात तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ के मनसुख मांडविया, इनके प्रेजेंस में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्बम पनीर थ्राचाई ऑल्सो नोन एज कम्बम ग्रेप्स, इसे अभी जीआई टैग मिला है। तो जो कम्बम ग्रेप्स है ये किस स्टेट का ग्रेप है? तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का अंगूर है जिसे अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। सो जो कम्बम वैली है वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में, जिसे ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जो पनीर थ्रिचाई है इसे कल्टीवेट किया जाता है। पनीर ग्रेप जो है इसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु में फ्रेंच प्रीस्ट के द्वारा, कब? 1832 में। रिसेंट अभी देखिए काफ़ी सारे जीआई टैग दिए गए हैं और इस पर हमने आपको एक अलग भी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप लोग ज़रूर देखें। गॉन पेंटिंग ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से, नागरी दुबराज राइस छत्तीसगढ़, मोरेना और रीवा मैंगो मध्य प्रदेश, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, रक्से कार्पो एप्रिकोट लद्दाख। तो इन सभी को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट स्कीम मिशन 50K EV4 Eco for better financing terms in the electric vehicle space and strengthening the whole ecosystem। तो जो ये 50K EV4 Eco ये जो मिशन है इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सिडबी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर इसका है तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में और इसके चेयरमैन पर ध्यान रखेंगे कौन है? शिवा एस रमन जो हैं इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड 400 डेज अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट योजना, इसे फिर से शुरू किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स विद द सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप इन इंडियाज़ हिस्ट्री। भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? करेक्ट आंसर है शैली सिंह ने जो है अभी क्वालिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है किस दिन मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया की जो कंडीशन है इसके बारे में इस दिन अवेयरनेस बढ़ाई जाती है और इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो वॉलंटियर्स इस फील्ड में काम करती हैं उनके काम को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये स्टेबलाइज किया गया था 1989 में। इसकी थीम रही एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ये इस बार की रही इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैज़ इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर टीका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री।
सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोज़ाम्बिक। ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज को इंडिया के द्वारा ही बिल्ड किया गया है। ये प्रोजेक्ट है जिसे एग्जीक्यूट किया गया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें इन्होंने मोज़ाम्बिक की सरकार के साथ कोलैबोरेशन करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। अगला क्वेश्चन है द 12th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट इन G20 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी। किस शहर में 12वीं जो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की बैठक है ये हुई है? तो ये बैठक हुई है फ्रेंड्स वाराणसी में। इसकी जो थीम रही वो क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लानट। तो ये इसकी जो है, ये जो मीटिंग हुई है इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched the Animal Pandemic Preparedness Initiative to address animal pandemics in a holistic manner। पशु महामारी को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए किसने पशु महामारी तैयारी पहल जो है इसे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स पुरुषोत्तम रुपाला ने। ये हेल्प करेगा जो वेटनरी सर्विसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, डिसीज सर्विलेंस कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरा बाउकर पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 79, हु वॉज शी? सो अगर बात करें उत्तरा बाउकर की, सो ये फेमस एक्ट्रेस थी जिनका निधन हुआ अभी हाल ही में। 1984 में उन्हें एक्टिंग के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी उन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ये जो टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने अभी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ में एक MOU साइन किया है, और ये MOU हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो देखिए व्हीकल्स जो एंटर करते हैं इस फॉरेस्ट एरिया में, उन सभी के लिए जो एंट्री प्रोसेस होती है, मतलब फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम को शुरू करने के लिए ही ये MOU साइन हुआ है। इसलिए ये टाइगर रिजर्व अभी रहा है न्यूज़ में, ध्यान रखेंगे लोकेटेड कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ असम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय एंटरिंग द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस। तो इन्होंने देखिए अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़े बिहू परफॉर्मेंस में, और पूछा गया है कि वर्तमान में असम के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया इस टाइम पे असम के गवर्नर हैं। ये जो ग्रैंड इवेंट हुआ था ट्रेडिशनल डांस का, ये हुआ था सरू सजाई स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है। एक साथ इसमें 11,304 फोक डांसर्स जो है वो प्रेजेंट थे। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड बना था, प्रीवियस रिकॉर्ड था, ये चाइना में सेट किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO विच बैंक? तो शेखर राव जो है अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक के इंतरिम MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है महाबलेश्वर MS को। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई 18 फरवरी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका है मिंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स? कौन सी कंपनी 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ये है फ्रेंड्स यस बैंक। यस बैंक की बात करते हैं, सो इसकी स्थापना हुई 2004 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है प्रशांत कुमार, चेयरमैन है सुनील मेहता, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीटेक कंपनी फसल हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच बैंक टू प्रोवाइड फार्मर्स विद ईजी एक्सेस टू कैपिटल? सो अभी जो फसल कंपनी है, एग्रीटेक कंपनी है, इसने अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करी है। ये जो पार्टनरशिप है ये हेल्प करेगी देखिए फार्मिंग में, जो एक तरीके से उनको क्विक ईजियर कोलेट्रल फ्री जो लोन्स है बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि फार्मर्स की जो है मदद की जा सके। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL? IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है कागिसो रबादा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन विच डे वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व विरासत दिवस ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। इसका उद्देश्य यही है कि देखिए जो ह्यूमन हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने और इसमें जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी थीम, तो इसकी थीम रही है हेरिटेज चेन्स। अगला क्वेश्चन है, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ओपनड इट्स 16 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच कंट्री। सो भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में जो है अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है। इसे इनॉग्रेट किया है जो हाई कमिश्नर है, देखिए प्रणय वर्मा, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFGE CBG Producers Forum has organized a 2-day global conference on compressed biogas in which city। किस शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिन का जो वैश्विक सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। थीम इसकी रही इस कॉन्फ्रेंस की टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। इंडिया ने देखिए जो नेट ज़ीरो का टारगेट रखा हुआ है वो है 2070 का। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी बिगिंस इन विच स्टेट। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये बैठक कहाँ शुरू हुई है, गोवा में। इस बैठक में कुछ प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं जिस पर डिस्कशन किया गया, जैसे हेल्थ इमरजेंसी प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ एरिया रहे जिन पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द शर निमो सोसुम नागमीम लखांग, जिसे गोंगपा भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। गोंगपा जो है ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है इसकी फॉर द वेल बीइंग एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो गोंगपा का मनुष्यों की भलाई और बेहतरी के लिए विशेष रूप से जो शर्निमा सोसुम और सामान्य रूप से सभी जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए जो है इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है, बहुत ही इसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण फॉर द ईयर 2022। सो महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्पा साहेब धर्माधिकारी फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं। इनका जो वर्क था उसके लिए उनको पद्मश्री भी मिला, और उनको पद्मश्री कब मिला याद रखेंगे, 2017 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 क्राउन। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने पहना, नंदिनी गुप्ता ने। ये 19 साल की हैं और कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। फेमिना मिस इंडिया का ये 59th एडिशन था और ये हुआ कहाँ पे था, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है इंडिया के द्वारा जो व्यक्ति हैं और जो भारतीय डायस्पोरा हैं उनको ये सोहद दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। अगला क्वेश्चन है, मिगुएल डियाज कैनल हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मिगुएल डियाज कैनल ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्यूबा के फिर से ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्यूबा की बात करते हैं सो हवाना इसकी कैपिटल है, क्यूबन पेसो है यहाँ पे करेंसी। अगला क्वेश्चन है, इसरो विल लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है TeleOS-2 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ये जो TeleOS-2 है ये किस कंट्री की सैटेलाइट है, तो ये सिंगापुर के सैटेलाइट है जिसे किसने लॉन्च किया है, इसरो ने, और इसरो ने इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो की बात करते हैं, स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में।
प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज लिस्ट 2023? विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची में पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क शहर, उसके बाद दूसरे नंबर पे है जापान का टोक्यो शहर। इसमें मुंबई का ध्यान रखिएगा, मुंबई को इस लिस्ट में फीचर किया गया है 21 प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ G20 बिगिंस इन विच सिटी? तो ये शुरू कहाँ पे हुई है? धर्मशाला में जो है ये शुरू हुई है। G20 मेंबर स्टेट्स के जो डेलीगेट्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को। साथी में अगर हम ए की बात करते हैं, सो ए का क्या मतलब है? तो ए का मतलब है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, साथी की हमें फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, सीड ट्रेसएबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। और इसे इनॉग्रेट किसने किया, ये भी पूछ सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजास्टर रिडक्शन ताइवान फॉर डेवलपिंग टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स? सो इसके लिए IIT की बात करते हैं, किस IIT ने किया है? IIT रुड़की ने जो है ये MOU साइन किया है NCDR ताइवान के साथ मिलके। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, देखिए कि जो नेचुरल हज़ार्ड्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड है, फ्लड्स हो गया, या डेब्रिस फ्लो है, तो इन सभी के लिए जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं उनको म्यूचुअली डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल इन महाराष्ट्र टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है, इसे स्थापित किया जाएगा पुणे शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट इन अ बिड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू वाटर स्कैर्सिटी इन सर्टेन रीजन्स? पानी की कमी की समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स केरल स्टेट। सो केरल पहला स्टेट बना है। जो पहला फेज़ होगा देखिए उसमें 94 ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा और इसमें 100 वाटर बॉडीज़ को रिकवर किया जाएगा। सारा जो डेटा होगा पूरा कि वाटर का स्टेटस क्या है, वो सारा डेटा सैटेलाइट के थ्रू उसको लिया जाएगा और उसके थ्रू जो है वो काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इन द स्टेट? किसान संपर्क अभियान, इसे शुरू किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना और प्रोग्राम के हिस्से के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th एडिशन ऑफ HUNR थर्डाउ कल्चरल फेस्टिवल 2023 बिगिंस इन विच स्टेट? तो ये महोत्सव जो है मणिपुर में जो है ये महोत्सव शुरू हुआ है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जो हुन थर्डो ट्राइब है, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को मनाता है ये फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड इन्फ्लुएंसर ऑफ HSBC इंडिया? तो HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में अपॉइंट किया गया है विराट कोहली को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड? सही आंसर है रणधीर ठाकुर। ये बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तो उसमें ये CEO और MD पद पे अपॉइंट हुई। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यूयॉर्क्स फर्स्ट ब्लैक चीफ जज बाय द न्यूयॉर्क सीनेट? सो न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? आंसर है रोवन विल्सन को। हु हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ जर्मनी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर? जर्मनी के राष्ट्रपति से जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है एंजेलिना मर्केल ने।
सो एंजेलिना मर्केल का देखिए जो पूरा टर्म रहा है 2005 से 2021 तक का, उस दौरान उन्होंने जो वर्क किए हैं उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। सो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? आशा भोसले जी को। तो इंडियन सिनेमा में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये जो है इस अवार्ड का दूसरा देखिए एडिशन है। सो पहले रेसिपिएंट कौन है इस अवार्ड के, ये भी याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 19 अप्रैल को। इसका उद्देश्य यही है कि जो लीवर रिलेटेड डिसीज़ होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। थीम इसकी है, वी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। ह्यूमन लिवर का वेट कितना होता है? तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1.5 kg। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 638 करोड़ रुपीस अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर हाउ मेनी प्रोजेक्ट। कितनी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने अभी 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 8 प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर PTPNER स्कीम। तो PTP में जो सेकंड P है, देखिए इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स। फुल फॉर्म याद रखेंगे, फर्स्ट P का मतलब है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, आप देख सकती हैं PTP फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये हो गया NER। ये जो स्कीम है इसे अप्लाई किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द संगठन से समृद्धि कैंपेन। संगठन से समृद्धि अभियान जो है इसे शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। इसका मेन पर्पज़ यही है, देखिए कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो रूरल वुमेन हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में कनेक्ट करना, जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड युवा पोर्टल इन न्यू दिल्ली विच विल हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स। बात करते हैं युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और इन्होंने साथ ही में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी। पहला जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। थीम इसकी क्या है? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। तो ये इसकी रही है थीम। अगला क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स UPI बेस्ड पीयर टू पीयर पेमेंट्स प्रोवाइडिंग इट्स यूजर्स विद अ न्यू पेमेंट ऑप्शन। P2P जो पेमेंट्स है इसे लॉन्च किया है अभी हाल ही में किसने? क्रेड ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब जो क्रेड के मेंबर्स हैं वो पे एनीवन, मतलब अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में या फ़ोन नंबर से UPI ID से किसी को भी आप आसानी से पे कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया एक स्पेशल होम लोन कैंपेन को जिसका नाम है KBL सेंचुरी महोत्सव। पूछा गया है कि कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मिंगलौर में। शुरुआत हुई थी इसकी 18 फरवरी 1924 में और MD CEO का नाम है शेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन। सो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक की स्टेबलाइजमेंट हुई 1904 में। हेडक्वार्टर्स का तमिलनाडु में है। डॉक्टर N कामकोडी हैं CEO। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू अ टास्क फोर्स सेटअप टू एक्सपेंड पार्टनरशिप बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ इन द US एंड इंडिया।
सो यूएस और इंडिया के विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को विस्तार करने के लिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसमें अपॉइंट किया गया है किसे? नीली बिंदापुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द मेलकॉम अदीशिया अवार्ड 2023? सो बात करते हैं मेलकॉम अदीशिया पुरस्कार। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उषा उत्सा पटनायक जी को। ये प्रेस्टिजियस जो नेशनल अवार्ड है ये सोशल साइंटिस्ट की जो आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट हैं उनको ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन विजडन एल्मांग्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? सो ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर इज हरमनप्रीत कौर। इसमें दोनों ध्यान रख लेंगे, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर, इनका नाम है विजडन लीडिंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हरमनप्रीत कौर का नाम होगा क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेंस क्रिकेटर बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आज हमने कवर किए हैं 60 क्वेश्चंस। तो जल्दी से बता दीजिए क्या 60 क्वेश्चंस में आपका स्कोर रहा है, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए लॉजिक पाठशाला से ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।